अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था द रिजाइम ऑफ सुल्तान महमूद गज़नवी। ठीक है, आज हम पढ़ने लगे हैं गौरी डायनेस्टी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी 1173 to 1206 AD। गौरी डायनेस्टी मतलब ये बहुत बड़ी हुकूमत थी, जिसके अंदर जैसे मुग़लों की बहुत बड़ी हुकूमत थी, 7 मुग़ल बादशाहों ने हुकूमत की है बरसगीर पर, इसी तरह गौरी में भी, गौरी डायनेस्टी के अंदर भी बहुत सारे गौरी सुल्तान थे जिन्होंने बरसगीर के ऊपर हुकूमत की। उनमें से जो पहले हैं उनका नाम है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, और ये 1173 से शुरू हुई थी इनकी हुकूमत, जो कि 1206 तक रही। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ गज़नवी डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी बिकेम द रूलर। जब पहले हमारे पास वो गज़नवी डायनेस्टी थी जिसके अंदर वो सुल्तान महमूद गज़नवी थे, ठीक है, उसके बाद जो वो ख़त्म हो गया, उनका इंतकाल हो गया उनके ख़ानदान का, तो उसके बाद गौरी डायनेस्टी यानी गौरी हुकूमत ने हुकूमत शुरू कर दी। सुल्तान शहाबुद्दीन इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन हिंदुस्तान, और सुल्तान शहाबुद्दीन जो थे वो उसके बानी थे मुसलमान हुकूमत के हिंदुज़म के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो बरसगीर था उस टाइम पे, उसके अंदर। Muhammad Ghori ascended the throne in 1173 AD after the death of his brother. जब मोहम्मद गौरी का भाई इंतकाल कर गया तो उसके बाद ये तख़त नशीन हुए, जो कि 1173 की बात है। द फैमिली बिलोंग टू गौर विच इज़ द हिली एरिया बिटवीन गजनी एंड हैरत इन अफ़गानिस्तान। ये फैमिली गौर से बिलोंग करती है। गौर एक जगह है, ठीक है, उससे इसका ताल्लुक़ है। गौर क्या है? एक पहाड़ी इलाका है गजनी से के हैरत के दरमियान अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर गजनी और हैरत 2 जगह हैं, उन 2 जगहों के दरमियान एक गौर का इलाका है, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, ताल्लुक़ रखते थे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड गौरीज, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? गौरीज। कॉन्क्वेस्ट, उनकी फतूहात, सुल्तान जो शहाबुद्दीन था उन्होंने कौन कौन सी जंगें जीती। फॉलोइंग आर द कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग गौरी पीरियड। जब उन्होंने गौरी का दौर हुकूमत चल रहा था तो उन्होंने मुल्तान को फ़तह किया 1175 के अंदर, सिंध को किया 1178 के अंदर, पंजाब को किया 1181 के अंदर, और सरहिंद को किया 1191 के अंदर। फर्स्ट वॉर ऑफ तारियान, तारियान एक अलग दूसरी कौम है, उनके साथ इनकी पहली जंग हुई 1191 के अंदर। अ रूलर ऑफ इंडिया पृथ्वीराज अलॉन्ग विद अदर हिंदू राजास इन्वेडेड सरहिंद टू गेट इट बैक। जब 1191 के अंदर सरहिंद को शहाबुद्दीन गौरी ने अपने कब्ज़े में ले लिया तो उस टाइम इंडिया का एक बादशाह था, हुक्मरान था, जिसका नाम था पृथ्वीराज। उसने हिंदुओं के दूसरे राजा थे और भी जो उस टाइम पे हिंदू राजा थे उनके साथ मिलके सरहिंद को वापस हासिल करने के लिए वहाँ पे हमला किया। उस टाइम तो शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत चल रही थी तो उसको वो वापस लेना चाह रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने दोबारा से हमला किया। शहाबुद्दीन गौरी कुड नॉट फेस एंड पृथ्वीराज री ऑक्यूपाइड सरहिंद। शहाबुद्दीन गौरी जो थे वो उसका मुकाबला ना कर सके और पृथ्वीराज ने दोबारा से सरहिंद के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ही रिट्रीटेड लाहौर एंड फ्रॉम हेयर लेफ्ट फॉर गजनी। उसने यही काम लाहौर के लिए भी हुआ और फिर उसके बाद वो गजनी चला गया। सेकेंड वॉर ऑफ तारियान, जो कि 1192 में की गई, दूसरी जंग लड़ी गई तारियान की, वो कौन सी थी? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फेल्ट मच फॉर द डिफीट ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तारियान वॉर। सुल्तान महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ उस शिकस्त के बाद जो कि उन्हें तारियान की पहली जंग में हासिल हुई। वो बहुत ज़्यादा उनको शिकस्त का सामना हुआ था और वो हौसला शिकन हो गए थे। नेवरथलेस ही प्रिपेयर्ड फॉर 1 year एंड अगेन स्टॉप्ड इन द फील्ड ऑफ तारियान इन 1192। बहरहाल उन्होंने 1 साल की पूरी तैयारी की और वो दोबारा से तारियान के मुकाम के ऊपर आए 1192 में लड़ने के लिए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मेड अ स्ट्रैटेजी। सुल्तान शहाबुद्दीन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया, एंड डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड बिगेन अ बैटल। उन्होंने अपने फ़ौजियों को तारियान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुतय्यन किया, तकसीम कर दिया और फिर जंग शुरू की। आफ्टर अ स्वेयर फाइट, एक बहुत ज़्यादा शदीद लड़ाई के बाद, दिस बैटल ऑफ तारियान चेंज द हिस्ट्री एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग द बैटल। उस दौरान जो तारियान की जंग थी उसने तारीख़ के वर्क को पलट के रख दिया, मतलब मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जगहों पे अपने फ़ौजी बिठाए हुए थे। तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से हमला किया कि जो पृथ्वीराज था वो मर गया और सारी इंडिया के ऊपर इनकी हुकूमत शुरू हो गई। इन्वेजन ऑफ कनूज, कनूज भी एक
इन्वेजन ऑफ कनूज के ऊपर हमला। 1194 में महमूद गौरी इन्वेडेड कनूज इन 1194 एंड डिफीटेड राजा जयपाल। मोहम्मद गौरी ने कनूज के मुकाम के ऊपर 1194 में हमला किया और राजा जयपाल जो उस टाइम कनूज का राजा था, हुक्मरान था, जयपाल, उसको शिकस्त दी। ठीक है। इसके अलावा अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स कहते हैं कामयाबियाँ हासिल की। सुल्तान मेंटेन पीस एंड बिहेव वेल विद द पब्लिक। सुल्तान ने आवाम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव रखा और वहाँ पे अमन कायम किया। ही पेड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसने मुआशी हालत की तरफ और इंतज़ामी हालत की तरफ बहुत ज़्यादा ख़ास तवज्जो दी। ही मेड मिलिट्री मैटर्स बेटर। उसने फ़ौज के मामलात को बहुत बेहतर किया। ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड द रोड्स इन द कंट्री। उसने मुल्क की सड़कों को बेहतर किया। इन दिल्ली सरमन द रिलीजियस एड्रेस वॉज स्टार्टेड विद हिज नेम। एक मदरसा शुरू किया गया दिल्ली के अंदर जो कि उसके नाम पे था। सुल्तान इस्टेब्लिश अ स्टेबल मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया। सुल्तान ने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कहते हैं अच्छी हुकूमत कायम की। एंड एंडेड द रूल ऑफ द हिंदूज़, और हिंदुओं की हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया। तो ये था आपका सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का दौर। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। इसके अलावा आपने काम और करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम रीडिंग में किया था। राइट अ नोट ऑन द इन्वेजन ऑफ, मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि आपने करना है। राइट अ नोट ऑन द इन्वेजन ऑफ, सो सॉरी गाइज। ठीक है, राइट अ नोट ऑन द इन्वेजन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने किस तरह से हिंदू के ऊपर इंडिया के ऊपर हमला किया और उसने सोमनाथ के ऊपर कब्ज़ा किया और बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट के इलाकों के ऊपर हमला किया। एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, द रिजाइम ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी वॉज बॉर्न इन गजनी। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड करीजियस किंग। सुल्तान महमूद गजनवी गजनी में पैदा हुए। वो बहुत ज़्यादा बहादुर और हौसलामंद बादशाह थे। ही स्पेंड 30 ईयर्स इन वॉर एक्सपीडिशन। उन्होंने 30 साल जंगी मुहिमात में गुजारे। ही इन्वेडेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स एंड ऑलवेज सक्सीडेड। उन्होंने 17 हमले किए इंडिया के ऊपर और हमेशा जीते। सोमनाथ वॉज अ फेमस सेक्रेड टेम्पल ऑफ हिंदूज़। हिंदुओं का एक बहुत ही मशहूर और मुकद्दस मंदिर था सोमनाथ। हिंदूज़ बिलीव दैट ही हु वुड टेक सोमनाथ हिमसेल्फ विल बी एनहाइलेटेड। ठीक है, हिंदुओं का ये मानना था कि जो भी सोमनाथ के ऊपर हमला करेगा वो खुद फना हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। व्हेन महमूद गजनवी केम टू नो ऑफ इट ही अटैक सोमनाथ एंड कनकर्ड। जब महमूद गजनवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोमनाथ के ऊपर हमला किया और उसको फ़तह कर लिया। दिस टेम्पल हैड काउंटलेस ट्रेजर। इस टेम्पल के अंदर, इस मंदिर के अंदर बेशुमार ख़जाने थे। तो ये उनकी अचीवमेंट थी और उन्होंने किस तरह से हमला किया। ये क्वेश्चन आपने लिखना है और याद करना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई मीनिंग, कोई सेंटेंस, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं।